राजू जी, अरे आप यहाँ हैं। अरे भाभी जी बैठिए ना। अरे थैंक यू थैंक यू। अरे मेरा ना डाटा खत्म हो गया अचानक से, तो क्या वाईफाई मिल सकता है क्या? हाँ भाभी जी, क्यों नहीं मिल सकता इसमें, और हिचकिचाने वाली बात क्या है इतनी, ये बताइए आप पहले। अरे कुछ नहीं, मुझे लगा पता नहीं आप क्या सोचेंगे, वाईफाई लेने के लिए यहाँ तक आ गई मैं। मैं क्यों कुछ फालतू का उलझुल सोचने लगा, भाई आप पड़ोसन है मेरी, वो ऊपर से भाभी हैं, तो भाई इतनी तो आपके लिए मदद करनी बनती है ना। बिल्कुल। वैसे घर में सब कैसे हैं? हाँ सब बढ़िया चल रहे हैं। घर में कोई था नहीं तो अभी रिचार्ज किससे करवाती। अच्छा। और वो चल नहीं रहा। कहाँ गए सब लोग? मतलब वो मम्मी जी और हाँ पापा हाँ। जी शादी में गए हुए हैं। और ये तो काम पे निकल गए। और देवर जी का तो पता ही है आपको, खेलने चले जाते हैं वो क्रिकेट वगैरह। वो तो है ही, वो तो है। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देता क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, कहाँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ बोल बोल के, इवन मम्मी पापा जी भी परेशान हो गए। ये कहते हैं पढ़ लो, कुछ कर लो, अभी वक्त है, वरना अगर वक्त निकल गया तो सब कुछ धरे के वक्त धरे ही रह वक्त जाएगा। रेत की तरह होता है, हाथ से निकल जाता पता नहीं चलता। और फिर वो वापस हाथ में आ भी नहीं आ सकता। नहीं सकता जी, बिल्कुल भी। तो आप कुछ कहती समझाती नहीं क्या? बहुत समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, बाबू बोल के, बेटा बोल के, कितने जो मुझे तरीके आते हैं ना उन सब तरीकों से समझाती हूँ। लेकिन फिर भी नहीं सुनता है, तो पता नहीं क्या ही करूँ मैं। सीधा कर दो फिर उसको किसी दिन। सीधा कर दूं बोले तो? मतलब कन पकड़ी करो, कान खींचो थोड़े से। अरे नहीं नहीं, बच्चों पे ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से उन्हें और अजीब लगता है। वो सोचते हैं ना कि भाई फिर घर में ही रहना बेकार है। भाई एक तो ये दिक्कत भी है ना, भाभी हो उसकी, दूसरे घर की हो, और ऊपर से मतलब कि उन लोगों के लिए भाई, उनकी अपनी बहन या मम्मी हाथ उठाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल, ये लेकिन बात तो आप सही कह रहे हैं। देखो बहू हो, अब बहू ही मतलब, अगर सास बहू को बेटी मानने लगे ना, फिर दिक्कत खत्म। बात तो सही है, आजकल कौन ही मानता है। कोई इतनी मतलब, वही है ना, देखो जब ना तो सास बहू को बेटी मानेगी, फिर क्यों ही बहू से उम्मीद लगाई जाए कि वो सास को माँ माने, फिर तो लेकिन माँ। मैं तो मानती हूँ अब। मैंने तो मान ही रखा है कि हाँ वो मेरी माँ जैसी है। बट वही है कि बहू बहू ही बोलते जब हैं वो उन लोग। लोगों ने फाउंडेशन बना दी, तो भाई आप ही अपनी तरफ से कितना और कितना बनाओगे? सही बात है, कितना एफर्ट्स लगाऊं मैं। बहुत गलत है, जमाना पता नहीं कैसा आ गया भाभी जी, समझ ही नहीं आता। और तो ननद ननद के लिए मैंने इतना कुछ किया। उनकी शादी में मैंने अपने मतलब मेरी माँ का दिया हुआ जेवर था वो तक दिया मैंने। लेकिन फिर भी ननद आज कहती है कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। देखिए होता क्या है ना भाभी जी, किसी के लिए कितना भी भला कर लो, लेकिन वो कभी इस चीज का मतलब, एहसान तो छोड़ो, एहसान मानना तो दूर की बात है, उसका एहसास भी नहीं जता सकता कि सामने वाले ने हमें कुछ दिया है। आपने अपनी चीजें जेवर जो भी दिया दे दिया, लेकिन ये मान लो भाभी जी, वो मिट्टी है सब करा कराया। कि हाँ वही चीज है, अब मैं याद भी नहीं रखती हूँ अब। भूल जाती हूँ मैं, क्या ही करना। नहीं बताइए, कर ही क्या सकते, जब मैं कर दूं करने के बाद फिर मैं बोलूं एहसान जताऊं। इससे अच्छा करके मैं भूल भूल जाती हूँ। ही जाना चाहिए भाभी जी, बिल्कुल। एहसान गिनाना नहीं चाहिए, क्योंकि गिनाए भी तो उससे जाएगा ना जिसको रियलाइज ही ना हो। अब आज के टाइम में रियलाइजेशन वाली बात पे आ जाओ, रियलाइज तो किसी को भी नहीं है। किसी को नहीं होता। बस लोगों के लिए कुछ भी करते जाओ, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, उन्हें दिखेगा ही नहीं कि भाई कोई आपके लिए कुछ कर रहा है। तो थोड़ा सा तो एफर्ट्स दिखा सकते हैं ना। कोई एफर्ट्स नहीं करता भाई जी रिश्तों को संभालने के लिए, किसी को, मुझे तो लगता है कि किसी को रिश्तों की पड़ी ही नहीं है। अब देख लीजिए आपके भाई साहब ही, आपके भाई साहब की वजह से ही ना मैंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ सुना। अब जाके थोड़ी चीजें ठीक हुई हैं, आपने तो सुना ही होगा। हाँ कि हाँ। कितनी बातें बनती थी, कितनी मेरी सास मुझे ताने मारती थी। वैसे लेकिन वाक्य क्या था वो सब? हम्म, वाक्य क्या था वो? अरे बस कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मम्मी ने कहा था ना मेरी शादी के टाइम पे कि हाँ अभी पैसे हो नहीं पा रहे, वो मैं दे दूंगा। मतलब पापा जी ने कहा दे दूंगा, तो मम्मी ने कहा कि ठीक है दे देंगे, अभी टाइम कहाँ, आप जा रहे हैं कहाँ, हम तो, मेरी सास ने भी कहा कि ठीक है जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे। अब इन्हें जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, इन्होंने मांगा। अब उस टाइम मम्मी जी के पास नहीं था। बताओ। पापा ने बोल दिया कि नहीं है, म- अभी थोड़ा टाइम म- लगेगा। तो ये चीज पता नहीं आपको अच्छी लगती होगी, मुझे तो अच्छी लगती है नहीं, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से। क्योंकि यार तुम पैसे पैसे भी ले रहे हो, दूसरे की बेटी ले रहे हो, मतलब क्या क्या सीन समझ नहीं आता मुझे। मतलब मानसिकता ऐसी है कि तुम्हें घर में अपने बेटे के लिए एक पत्नी भी चाहिए, घर में काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए तुम्हें, नौकरानी। और फिर ऊपर से पता है पैसे क्या भी। है राजू जी, सीधी बात है, नौकरानी लाते हैं, बहू नहीं लाते ये लोग। यही तो हकीकत है ठीक भाभी। है, बहू ले आए ना तो बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए, नहीं नौकरानी लेके आते हैं घर का काम कराने के और लिए। जब बहू बहू बनकर दिखाएगी ना असल रूप में, तो बहू बेकार है। बेकार है। तो अरे भाई उसे बेटी बना कर रखो ना, वो क्यों करेगी ये सब फ्री दिक्कतें? फाइंड में नौकरानी मिल जाती है ना, पैसा देना है
ना कुछ। एक तो भाई कितना भी हो जाए बेटा चाहिए, ऐसा सीन रहता है इन लोगों को। फ्री फाइंड का बेटा पैदा करने के लिए मशीन, फ्री फाइंड का वो काम करने के लिए नौकरानी, और क्या चाहिए इन्हें फ्री में। भाभी जी इनका बस, ऐसे लोगों का बस चले ना तो फ्री फंड में कुछ भी कर लेंगे। बस 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 ऐसा ही होता है। एक मतलब मैं क्या बोलूं, देखो हमारे गांव में कहावत है, ऐसा आदमी तो गोबर में भी घुस जाएगा सिक्का निकालने के लिए, लालची लोग हैं ये। जी जी जी। क्या ही कर सकते खैर हैं राजू जी। और बताइए कुछ खाना पीना आज वो क्या क्या खाया, क्या बनाया आज खाने में? अरे बनाया था मैंने सिंपल सा वो एग करी वगैरह बनाई थी। अच्छा। हाँ वही खा के आ भाभी जी गई। बहुत नॉनवेज और बहुत एग करी खाती हैं, कभी तो वेज खा लीजिए। हाँ जी, वेज वगैरह घर में पसंद ही नहीं है किसी को, कोई खाना ही नहीं चाहता। पूरे महीने नॉनवेज? हम्म। अरे बड़े कमाल उन्हें के उन्हें हो। अगर बस चले ना तो रोज मिले रोज नॉनवेज खाएं। भाभी जी इतना अफोर्ड कर लेते हैं महीने में आप लोग? क्या ही कर सकते हैं, मुझे थोड़ी ना कमा के देना है, देना पापा जी को, देना इनको है। और सासू जी उन्हें तो चाहिए चाहिए भाई। अगर मान लीजिए सपोज रात को बनी है और सुबह में से बची हुई नहीं मिली तो कलेश है। एक मेरा दोस्त था भाभी जी, रोज डेली कभी चिकन कभी कुछ ना कुछ खाते रहता था, जिस दिन उसको ना मिले ना वो रात को सोता हुआ ऐसे करता था। वो मतलब उसको हैबिट हो गई थी, हाँ, हाँ एडिक्ट हो गया था वो। वो इतना आदी हो गया कि उसको वो चपाती और ये चावल वगैरह नहीं खाता था, उसका वो नॉन वेज ही बस। बस वही बस खा के रहता था वो। वही सब्जी वगैरह कभी फ्राई या वैसे, मतलब वही अन्न और वगैरह वगैरह सब त्याग दिए नहीं थे। इतना भी तो नहीं खाना होना चाहिए। खाना तो भाई अनाज जब तक आप नहीं खाएंगे तो शरीर को लगेगा क्या। मतलब कि मैं क्या बताऊं, बड़े कमाल कमाल के लोग हैं, देखो धरती पर अगर बात करने बैठ गए तो हो सकता है दिन भी हम लोगों को छोटा पड़ जाए। बात सही है, वो बहुत अजूबे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे देखो भाई साहब हैं किस्मत वाले जिन्हें आप जैसी बीवी मिली है। किस्मत वाले वो तो है, लेकिन मैं ही बदकिस्मत हूँ, मुझे वैसा कहाँ नहीं मिला आप भी कोई। तो किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसा घर परिवार संसार मिला। किस्मत, हाँ इसको आप किस्मत कहेंगे? किस्मत ही है, देखो चाहे किस्मत में उठा के पटका हो या पटक के उठाया हो है तो उठाया किस्मत ही। तो नहीं है, पटक के छोड़ दिया है वहीं पे, बस वही फैली पड़ी हूँ मैं, वो उठ भी नहीं पा रही हूँ खुद से भी। अब आप मुझे बुलाइए मैं सहारा दूंगा। नहीं नहीं, अब ऐसा करिए हाँ पासवर्ड बता दीजिए, मैं भी चलूं, वरना अरे अगर मेरी सास आ गई ना तो। हाँ खामो का मुझे भी कुछ कहने लगे, कहाँ पासवर्ड पूछना है यार, मैं किन बातों में उलझा, वैसे कुछ जरूरी काम था क्या जो मतलब अचानक से पासवर्ड के लिए अरे आना पड़ा? टाइम नहीं कट रहा था ना मेरा, तो सोचा अच्छा अच्छा अच्छा। वो फोन वोन चला लूंगी मैं। अब वो भाभी जी हाँ जी। आई लव यू। राजू जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया? गलत नहीं बोला था क्या, बहुत सही बोला है आपने। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या किसमें बुराई क्या है? गलत है क्या आई लव यू बोलना? हाँ तो। पर आई लव यू ही तो है जस्ट। अरे आप ऐसे कैसे किसी को आई लव यू बोल सकते हैं? और नहीं, और क्या बोलूं आई लव यू के अलावा? हाँ, आपका सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी जी आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है, मैंने ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी? हाँ, अरे आप आई लव यू मुझे क्यों बोल रहे हैं फिर? आपको नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा मैं, ये बताओ। अपनी बीवी को बोलिए, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने सबको बोला हुआ आई लव यू, बल्कि अड़ोस पड़ोस में दो चार बंदे और हैं उनको भी मैंने बोला हुआ है। आपके बगल वाली जो भाभी जी हैं संतोष भाभी जी, मैंने उनको भी आई लव यू बोला हुआ है। क्या? जी। और उन लोगों ने कुछ नहीं बोला आपको? नहीं पर क्यों? अरे क्यों ही, देखिए राजू जी आप गलत फहमी में हैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल में? हाँ। भाभी जी इसमें दिल दिल वाली बात कहाँ से आ गई इसके बीच में? तो आप मुझे आई लव यू बोल क्यों रहे हैं? आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया आई लव मैंने यू। कब पूछा आपसे? भाभी जी आपने पूछा ना वाईफाई का पासवर्ड क्या है? तो मैंने वाईफाई का पासवर्ड, अरे भाभी जी। वाईफाई का पासवर्ड ही है। हाँ जी वाईफाई का पासवर्ड आई लव यू है। ऐसे अजीबोगरीब पासवर्ड कौन लगाता है? हमारी मोहतरमा। अच्छा, फिर सबको आप आई लव यू बोलते चलते हैं? जी। बच गया, मैंने उससे बोला था किसी ने पिटूंगा इस चीज के चलते हुए। आप बच गए अभी, नहीं तो सच में मेरा मन तो था दे दूं मैं खींच के। अच्छा। अरे देखिए, आप ऐसे किसी को आई लव यू बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा ना। अब से पहले भी आपके घर पर आया हूँ, आप अकेली मिली हैं मुझे, और मैं भी यहाँ अकेला था, आप भी अकेली थी, मेरे मन में ऐसी कुछ बात होती तो मैं बोल नहीं देता। देखिए मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी और मैं समझ नहीं पाई अब अभी जी आपने पासवर्ड। सीधा
कैरेक्टर पे उंगली उठा दी मेरे, मतलब ये गलत बात है भाभी जी, मतलब कसम आपने मुझे ऐसा समझ लिया। कसम से अभी आप दोबारा अगर ये बोलते ना तो मैं भी शोर ही मचा देती और सब आपको ही पीटने आ जाते। मैं छेड़ थोड़ी ना रहा था आपको, आपने पूछा, मैंने आपको बताया। मैंने लेकिन पासवर्ड पूछा था, मुझे क्या पता, आप बोल रहे थे ये वाईफाई का पासवर्ड है। आपने पूछा ना वाईफाई का पासवर्ड क्या, मैंने बोला भाभी जी आई लव यू। डायरेक्ट बोल दिया ना आपने। और डायरेक्ट ना बोलूं पासवर्ड तो कैसे कोड वर्ड में बोलूं? मेरा मतलब आप बोलते ये पासवर्ड है। आपने बोला भाई राजू जी वाईफाई का पासवर्ड, मैंने बोला भाभी जी आई लव यू। मुझे लग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हाँ बस। आपको। हाँ हाँ सॉरी। सॉरी की कौन सी बात है भाभी जी, क्या बोलूं, मेरे दिल की धड़कन ऊपर नीचे होगी, मुंह में आ गया दिल मेरा। कोई नहीं, बाहर नहीं आया ना, वरना मैं वापस ठूस सकती थी। नहीं नहीं नहीं, चला गया आपका गुस्सा देखकर। मतलब आप तो सीधा उठते चली गई, मतलब कभी ये तो पूछ रही थी कि अचानक से मेरे दिल में ऐसा क्या आया जो मैंने आपको आई लव यू बोल दिया, या मतलब आज से पहले ऐसा कभी किया नहीं, कम से कम आपको इतना पूछना तो बनता था ना भाभी जी। होता है ना कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ करवा देती और करवा दी। बच गई। आज ही वाईफाई का पासवर्ड चेंज करूंगा, आप कल फिर आना, मैं दूसरा पासवर्ड आपको बता दूंगा, हाँ पर इस तरीके का वाहियात पासवर्ड नहीं डालूंगा। हाँ बिल्कुल, कुछ भी डाल लीजिए लेकिन ये मत डालिए। कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो घर में सारी चीजें ऐसी हों कि ये प्रिटेंड हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वाईफाई के पासवर्ड में आई लव यू डाल दिया, बताओ वाईफाई के पासवर्ड से ये साबित हो जाएगा कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है या नहीं है। कैसे? सोच, अकल वाली बात भाभी जी, वही घुटनों में अकल होती है, और तो मतलब उसकी उसकी अकल घुटनों में है, मैं ऐसा। देखिए अपनी बीवी को बोलना है, जो बोलना है बोलिए, औरतों पे मत जाइए। भाभी जी मैं कहाँ और तो गया, बात हाँ उसकी चल रही है, उसी के लिए बोला ना मैं। हाँ ठीक वरना है। आप जैसी समझदार महिला थोड़ी ना हो सकती है हर कोई। हम्म। मैंने बोलूंगा उससे, मैं बोला भी है, मैं कहा भाभी जी के पास जाके बैठा कर, थोड़ी जैसी रंगत संगत रहेगी वैसी रंगत आएगी, कुछ सीख जाओ भाभी जी कुछ उसको। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो घर पे आ गया ना तो कुछ और ही सीख जाएंगी, मेरी हाँ? सास की तरह ना बन जाए वो। नहीं नहीं नहीं, सास की तरह बनकर करेगी क्या, भी सास थोड़ी ना बन रही है। कुछ जैसे आप हो ना, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत, और भाई साहब को जिस तरीके से मतलब उंगली पे नचा, मतलब भाई साहब को जिस तरीके से आप प्यार करती हो। उंगली पे? ओह आप भी नाचना चाहते हैं क्या उंगली पे? ये बदतमीजी करती है, इसको समझाओ, जिस तरीके से आप भाई साहब को प्यार करती हो उस तरीके से इसको समझाओ कैसे मुझसे प्यार अभी करे। देखिए भाई साहब तो उस प्यार के लायक है नहीं ना, मतलब अच्छा। मेरे वाले हम्म। प्यार के लायक है ही नहीं, वो बस वो तो बस दिखावा कर देती हूँ मैं सबके सामने। तो मतलब भाई साहब उसके साथ में आपका सब ठीक नहीं चल रहा कुछ भी? क्या ही ठीक चलेगा, वो अपनी माँ की ज्यादा पक्ष लेते हैं, मेरे और बारे में सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं। वो अरे पता है क्या करते हैं कि अगर उनकी माँ ने बोल दिया ना कि ये पूरे दिन फोन चला रही थी, वो मान जाते हैं। अगर आप ही बताइए, मैं पूरे दिन फोन चलाऊंगी तो घर का काम अपने आप होता है क्या? तो चलो हम तो ये कह रहे हैं, अगर फोन चला भी लिया तो घर के काम निपटा कर ही तो चलाया होगा, कुछ आफत थोड़ी ना आ गई। सीधी सी बात है। अगर नहीं, उनका कहना है कि घर का काम छोड़ के तब मैं फोन चला रही हूँ। मैं सही, बहुत गलत बात है भाभी जी, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं ऐसी सोच की महिलाएं। वो सही बात है, देखो आपके दिल में फिर तो जगह रहेगी नहीं, क्योंकि जब आपके पति को आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप क्या ही कर देखिए सकते हैं। कहने का मतलब, ससुराल में एक औरत क्यों टिकती है? अपने पति के पति ऊपर। की वजह से। अगर पति ही सपोर्ट ना करे तो ससुराल किस काम का? बस सही बात है। ससुराल किसी का नहीं है बिना पति का। ऐसा ही अभी ऐसा ही है। पति छोड़ देना तो ससुराल बोले भाई तुझे मैं क्यों रखूंगा। सही बात है। हाँ निकल, बताओ, क्या ही कर सकते कोई हैं। खर्चा भत्ता भी नहीं उठाने को तैयार होता। कोई भी नहीं। और मजे की बात ये, जो आजकल की सासें हैं सिर्फ अपने बेटे का और अपनी बेटियों का पक्ष लेंगी। बहू तो गई भाड़ में, बहू तो है ही नहीं घर में। बहू बहू कौन है? बहू को तो पढ़ाई समझ रखा है लोगों ने। बहू तो सिर्फ एक कूड़ा कचरा है जो साइड में पड़ा रहेगा। बस उनका बस चले ना, पुराने जमाने वाली हालत कर दे इन देखिए लोग। भाई, मैं तो अपनी मोहतरमा से बहुत प्यार करता हूँ, और अपने घर वालों से भी। और देखिए मजे की बात, वो भी मेरे घर वालों को इतना प्यार करती है। अच्छी बात है, देखिए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँ कि आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। जी जी जी। ठीक है। वैसे आपके जैसी कोई आप है, और दूसरी मतलब आपकी बहन बहन है कोई? अब क्यों? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है फिर अच्छा, मैं कहाँ भाभी जी, थोड़ा पानी वानी पी लेती हैं प्लीज? अब कह रहे हैं आप तो। अरे भाई इतना भड़क गई हैं तो पानी पीकर तो जाना पड़ेगा। आइए भाभी जी, आइए भाभी जी, पहले आप बैठिए बैठिए। आप भाभी जी, पानी भी थोड़ा सा प्लीज। अरे कोई बात नहीं, बस इतना ही पी लूंगी मैं। आज आया नहीं वो पानी देने वाला, आपके यहाँ भी नहीं आया होगा पानी बोल के।
हाँ, हमने कल ही ले लिया था एक्स्ट्रा। अच्छा, पता था आपको? हाँ, वो बता के जाता है ना कि भाई अगले दिन पानी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिए ना, 1 कैन आप ले लीजिए। हो सकता है बताया होगा, इतना ही बच रहा है, क्या पिए क्या, मतलब ठीक है मैं आपके यहाँ से ले जाऊंगा, पर देखो हाँ, ना कितनी गलत बात है उसकी, पैसे मांगने के लिए टाइम पर आ जाएगा लेकिन पानी देने के लिए छुट्टी कर लेता है। क्या ही कर सकते हैं, वो भी तो बीवी बाल बच्चे वाला है। वो भी कह रहा था कि भाभी अपनी बीवी को कहीं घुमाने लेके जा रहा था। तो अच्छा, वो बता, मैंने कहा हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने तो कहा कि पानी मैंने सबको दे दिया, शायद आपको बताना भूल गया होगा। हो सकता है, मैं या ऐसा होगा, रात ऑफिस से लेट आया था मैं, अच्छा, अच्छा। तो उसने घंटी वंटी बजाई भी होगी तो पता नहीं चला होगा, मैं सो रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है। खैर और बताइए, आपने तो भाभी जी मेरी दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ा दी ना, मतलब बीपी ऊपर नीचे कर दिया मेरे बॉडी का। आपने ऐसा कर दिया था। मैं तो सोची पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मैं इतना सब कुछ मैंने बताया है, शायद उसका फायदा तो नहीं उठा रहे। अरे नहीं, अच्छा मैंने क्या समझा मैं बताऊँ? मैं कहा जो है भाभी जी वाईफ़ाई का पासवर्ड पूछना है, अब मैंने भाभी जी को वाईफ़ाई का पासवर्ड भी बता दिया। तो वाईफ़ाई का पासवर्ड पूछने के बाद में ऐसे सरपट भाग रही हैं ये, मतलब कि सिर्फ़ पासवर्ड ही सब कुछ हो गया वाईफ़ाई का। मतलब ऐसे तो भाभी जी ने आज तक नहीं किया, मैं कहा भाग रही हैं। अरे नहीं, नहीं, मैं डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं आप क्या ही कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप कह रही हैं आई लव यू मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं कहा और किसको बोलूँ? आप ही ने तो पूछा। गलतफ़हमी दोनों को हो गई लेकिन। वैसे कितना अच्छा मज़ाक था ना ये, अगर इसके ऊपर कोई किसी दिन फ़िल्म बनाए तो कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, बन सकती है। अब पता नहीं। अच्छा मैं नहीं, टॉपिक अच्छा था, मैं आपकी नज़र में कोई कलाकार हूँ तो बताना। अरे नहीं, नहीं, देखिए ये सब तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह देख लेती हूँ, अच्छी लगती है इसलिए देखती हूँ। अब कौन उसमें रियल है, कौन अनरियल है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये तो है भई, देखो तारीफ़ का तो करनी पड़ेगी उनके काम की। बिल्कुल, हर कोई बिल्कुल। मेहनत कर रहा है, देखो मुझे नहीं लगता ये एक्टिंग काम भी। वैसे वो रिया भी तो उसको इंटरेस्ट है ना शायद, ये वीडियो वगैरह बनाती रहती है। उसको लगवाइए कहीं अच्छी जगह, देखिए, मूवी-वूवी में आएगी, टीवी में हम भी देख के खुश हुआ करेंगे। अगर हाथ से निकल गई तो दिक्कत मुझे ही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा हवा में पर उड़ने भी नहीं देना चाहता। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर वो कुछ बनेगी, अगर टीवी में आ गई तो नाम तो आपका ही रोशन होगा। भई भाभी जी देखो, आप तो जानती हैं, गवाह हैं आप इस बात की, मैंने आज तक किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। बिल्कुल। अभी वाईफ़ाई के चक्कर में मैं पिट भी जाता और कई बार पिटने से बचा भी हूँ। मैं तो उसकी हर बात को पलकों पे रखता हूँ। देखिए, वो भी अच्छा कुछ कर ही लेगी जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार करवाइए उसका भी काम, आपकी तो जान-पहचान है मैं तो ही। सिर्फ़ थोड़े बहुत पैसे लगा सकता हूँ या मेरे जो नॉन में बंदे हैं मैं उनसे बोल सकता तो हूँ। बात कर लीजिए, फ़ायदा तो देखिए उसमें आपका ही है। फ़ायदा तो है पर डर भी मुझे ही लगता है। देखिए और ऐसा कुछ किसी दिन कोई मेरी बीवी को नहीं, मेरे लिए उस पे से ले गया, मतलब मैं कहाँ जाऊँगा अरे भाभी नहीं, जी? नहीं, नहीं, वो ऐसी है ही नहीं। रिया बहुत अच्छी है दिल की और आपसे बहुत प्यार करती है। सच में? हाँ, क्या बताती है? बताती क्या है मतलब मुझे दिखता है कि वो आपसे प्यार करती है। दिखना क्या होता है? दिखता तो भाभी जी पता नहीं, इंसान दिखावे में भी कर देता है कुछ ना नहीं, कुछ। नहीं, देखिए दिखावा कोई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा। हाँ, चलिए उससे ज़्यादा 10 दिन करेगा। ठीक है। 10 दिन के बाद कोई भी दिखावा नहीं कर भाभी जी सकता। मुझे ना डर लग रहा है, ये हद नीचे करो, आपके नाखून बहुत बड़े-बड़े हैं और अभी जो कांड हुआ था ना, अब मैं दहशत दहशत सी बैठ गई है। अच्छा सॉरी। हाँ। कह रही हूँ कि देखिए दिखावा कोई 10 दिन करेगा, उससे ज़्यादा कोई थोड़ी ना कर सकता है। नहीं भाभी जी, होते हैं कुछ लोग जो दिखावा ही कर सकते हैं शराफ़त का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ना एक दिन सच्चाई आ ही जाती है। कितने दिन आप कर लेंगे दिखावा? चलिए आप ही बताइए, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन दिखावा करेंगे, अगर आपके मन में कुछ है, तो चौथे 5वें दिन बाहर बाहर आ ही जाएगा। हाँ, वो तो है भाभी जी, माहौल को देख के इंसान को वैसा ढलना भी पड़ जाता है। फिर जैसा माहौल वैसा बनता ही है तो इंसान। ऐसा नहीं होता है, कोई 1 दिन 10 दिन से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। 10 दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 2-4 दिन बहुत होते हैं दिखावे के लिए। नहीं भाभी जी, दिखावे का तो पता नहीं, पर हम तो बड़े खामोश रहते हैं दूसरे के माहौल को समझने के लिए। देखिए ज़्यादा खामोश तो रहना भी नहीं चाहिए। ऐसे पता है अंदर से इंसान घुटता रहता है। नहीं, नहीं, मोबाइल है, सारी घुटन मोबाइल से बाहर निकाल देता हूँ मैं। नहीं, नहीं, लोगों से बात करना भी अच्छा है। अगर सारी दुनिया एक बात बताइए, खुद के फ़ोन में ही बिज़ी हो जाए, तो हुँ। कोई किसी का हाल-चाल भी ना ले। नहीं ये वैसे ये आप सही कह रहे हो, बहुत गंदा वायरस है। एक मेरे मित्र हैं, परम मित्र श्री अखिलेश जी, हाँ, वहाँ से मुझे वायरस लगा है ये वाला। बताइए ज़रा। क्या मतलब थोड़े से नहीं, नहीं वैसे आदमी सज्जन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े खामोश रहते हैं। हाँ, तो वो अपने गम में होंगे किसी के, इसलिए खामोश रहते हैं वो। हाँ, उनके साथ-साथ हम भी सीख गए, में चलो अगला बंदा अरे! खामोश है, इन्वॉल्व नहीं होता वो भी नहीं, महफ़िल नहीं, में, तो नहीं, हमने सोचा हम भी नहीं।
दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे नहीं करिए, ऐसे ऐसे किया ही नहीं जाता। आप ना जैसे हैं वैसे रहिए, ये खामोशी वमोशी जिस पे सूट करता है उन्हीं पे रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, और बताइए आप। और क्या बताऊं, देखिए अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया है, अब इजाजत लेती हूँ, क्योंकि देखिए दरवाजा खुला हुआ है घर का, और मेरी सास ससुर आ गए ना तो वाट लग जाएगी मेरी। आपके सासू के ससुर की जय कर दूंगा मैं मतलब नमस्ते कर दूंगा आ जाएंगे तो। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम हो गया तो आप जा सकती हैं। चली तो जाऊंगी, लेकिन वाईफाई अभी तक पासवर्ड नहीं मिला मुझे। आई लव यू हाँ सॉरी। भाभी जी, हम्म, आई लव यू। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ, हाँ। मैं डाल दूं? अरे नहीं नहीं, मैं डाल लूंगी। कभी भूल जाए आप। अरे नहीं नहीं, हो गया, डाल लिया। पासवर्ड भी ठीक सारा इंसान भूल जाता है। है। ठीक है। अब चलिए। वो चल रहा है मेरा फोन। ठीक है, ठीक फिर है। चलती हूँ मैं। अरे भाभी जी, हाँ आई लव यू। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पासवर्ड बदलना पड़ेगा यार।